हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं, जैसा हम सोचते हैं क्या हम वास्तव में वैसा ही बन जाते हैं, इसके बारे में। बुद्धा की एक बहुत ही फेमस कोट है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बहुत सारे लोग इससे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जैसा उन्होंने एक बार सोचा वैसा वो बन जाएंगे, उनके साथ वैसा हो जाएगा। क्या वास्तव में जो भी हम सोचते हैं वो तुरंत वैसा ही हमारी लाइफ में बन जाता है? इसी टॉपिक को हम आज बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूबल कोट है बुद्धा की, व्हाट यू थिंक यू बिकम। पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको बहुत ही डीप में जाकर हमें समझना होता है। देखिए, हमारी ना दो दुनियाएं हैं। एक है बाहरी दुनिया और एक है हमारे अंदर की दुनिया। अब बात तो सही है, जो आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं, पर दोनों दुनिया में ना जो टाइमलाइन होती है ना वो बहुत ही अलग है। बाहर की दुनिया में आप जो सोचेंगे उसे बनाने में, क्रिएट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, एफर्ट्स लगेंगे, रिसोर्सेज चाहिएंगे, लोगों का सपोर्ट चाहिएगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिएगा, बड़ी सारी पॉलिसीज़, वो चाहे सोसाइटी की हो, गवर्नमेंट की हो, सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। बहुत सारे और फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे उस चीज़ के एक्चुअल क्रिएशन में। पर जो आपके अंदर की दुनिया है वो पूरा साम्राज्य आपका है, आप बिल्कुल फ्री हैं। वहाँ की टाइमलाइन आप पलक झपकते ही कहीं पर भी पहुँच सकते हैं, ऐसी है। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी है। आपका माइंड ऐसा है कि वो पलक झपकते ही आपके लिए सपनों का महल आपके दिमाग में खड़ा कर सकता है। पर बाहर की दुनिया में आपके सपनों का महल अगर आपको बनाना है तो वो पलक झपकते ही वैसे खड़ा नहीं हो जाएगा। उसके लिए बहुत पैसा चाहिएगा। उसके लिए, वो पैसा कमाने के लिए आपको कोई अच्छा व्यापार करना होगा, और वो व्यापार कुछ समय में चलेगा, फिर आपके पास पैसा आएगा, फिर आपको एक ऐसी लैंड लेनी होगी, उसके बहुत सारे पेपर वर्क होंगे, बहुत सारी और परमिशंस आपको लेनी होगी, फिर बड़ी सारी लेबर के सपोर्ट से बड़े सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर कर, पेशेंस रख कर एक लंबा सा टाइम पीरियड लगेगा, और तब जाकर आपका वो सपनों का महल बाहर की दुनिया में बनेगा। पर अंदर की दुनिया में जैसे ही आप सोचेंगे आपके सपनों का महल खड़ा हो जाएगा। तो आप जो सोचते हैं वैसे बन जाते हैं अंदर की दुनिया में तो तुरंत, पर बाहर की दुनिया में वही चीज़ बनने में समय लगता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग ना इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हमने कुछ गलत भी अपने दिमाग में सोच लिया, या हमारे दिमाग में कुछ भी ऐसा गलत थॉट आ गया, तो व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी कि जैसा सोच रहे हैं, जैसा मन में आ रहा है वो हो जाएगा। अरे भाई, आपके अंदर की दुनिया में बुरा है अच्छा एक सेकंड में हो जाता है। आपको किसी पर गुस्सा है, आपके मन में ऐसा विचार बना कि इसको जान से मार दूंगा, आप उसी पल में, कुछ ही सेकंड में उस पर्सन का खून भी कर सकते हैं अपनी कल्पनाओं में। पर बाहर ऐसा नहीं होता। आप अपने अंदर की दुनिया में कुछ भी किसी के साथ भी कर सकते हैं, पर बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप ज़रा खुद सोचिए कि आपने पास में कितना कुछ सोचा होगा, क्या वो आपकी रियलिटी बनी? क्या आप ऐसे बने? लोग चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊं, लोग चाहते हैं कि मैं रिच बन जाऊं, लोग चाहते हैं कि मैं परफेक्ट पार्टनर बनूं, मैं बेस्ट एम्प्लॉय बनूं, मैं मिलीनियर बनूं, बिलीनियर बनूं। कोई चाहता है कि मैं टॉप पॉलिटिशियन बनूं, कोई चाहता है कि मैं सुपरस्टार बनूं। हर इंसान के अंदर बहुत सारी चाहते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, बहुत कुछ सोचते हैं, दिमाग में बहुत कुछ प्लानिंग भी कर लेते हैं। बट क्या जो सब सोचा है या इवन प्लानिंग भी की है आपने, वो बाहर की दुनिया में ऐसे बन जाता है क्या? कहाँ बनता है? अगर ऐसा होना होता कि जो आपने सोचा वो आप बन ही गए, तो फिर कहने क्या थे इस दुनिया के, सब सोच कर ही बन जाते।
सोचने से आप वैसा नहीं बनते हैं। बुद्धा की जो प्रीशियस कोट है, इसका बहुत गहरा मतलब है, इसको पूरा डीकोड करना पड़ता है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप सोचते हैं, जो भी विचार आप बार बार करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा उस दिशा में बहने लगती है और वो आपके जैसे ही फोकस एरिया में आता है, आप उसे अगर पूरी शिद्दत से चाहने लग जाते हैं तो वो आपके मन को मजबूती देने लगता है और फिर उस मजबूती के आधार पर आप अपने प्रयास करते हैं और उस प्रयास के दम पर आपको कुछ परिणाम मिलते हैं और बहुत ही धैर्य के साथ धीरे धीरे प्रकृति के नियमों, समाज के नियमों के अनुसार, शरीर के नियमों के अनुसार, मस्तिष्क के नियमों के अनुसार, सभी नियमों का ध्यान रखते हुए, पालन करते हुए जब आप सतत कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स डालते हैं, तब जाकर आपकी वास्तविकता बाहरी दुनिया में बन जाती है। यानी कि बार बार किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करने से, एक जैसे विचारों को बार बार अपने मन में लाने से आपकी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होने लगती है और वो चीज़ें आपके मन में, अंदर की दुनिया में सक्रिय हो जाती हैं। आपके शरीर को उसी तरीके के संकेत, सूचनाएं मिलने लग जाती हैं और आपका शरीर और मन एक दिशा में प्रयास करने लगते हैं। तो इसमें बहुत गहरा है, यानी कि बार बार एक जैसा विचार करने से आपके अंदर एहसास बनते हैं। आप सोचते हैं थॉट, फिर आप फील करने लगते हैं और बार बार सोचने से, बार बार वही चीज़ महसूस करने से धीरे धीरे आपका विश्वास बनने लगता है कि आप ये कर सकते हैं और फिर आप जब एक्शन लेते हैं तब रियलिटी बनना शुरू होती है और एक दिन बहुत लंबे प्रयास के बाद आप वो चीज़ बना लेते हैं। अब मैं बहुत लंबे प्रयास की बात कर रही हूँ, तो ये नहीं कह रही कि मैं हर चीज़ को बाहर क्रिएट करने में 10 साल लग जाएंगे। बात यह है कि जितना बड़ा आप सोचेंगे उसमें समय भी लगेगा। आपने अगर सोची ही कोई छोटी सी चीज़ है तो वो बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन पलक झपकते ही वो भी नहीं बनेगी, उसमें भी उसके अनुरूप कुछ समय लगेगा। तो आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स रिपीटेडली भी अगर सेम हो तो आपका बिलीफ बना देते हैं, क्योंकि बार बार एक जैसे एहसासों में जब आप रहते हैं, आपको वो अनुभव आते हैं। बार बार एक जैसे विचारों को जब आप करते हैं तो बार बार उस रिपीटेशन की वजह से आपके अंदर एक विश्वास भर जाता है कि ये हो सकता है। तो आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं और फिर जब आप उसी के अलाइनमेंट में एक्शन लेते हैं तब इन सब के कॉम्बिनेशन से आपकी रियलिटी बनती है और उसमें आपके पूरे एफर्ट्स लगते हैं। सिर्फ सोचने मात्र से नहीं हो जाता। लेकिन अगर इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं आप कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, अगर मैंने ऐसा सोचा भी, जैसे किसी ने सोचा कि किसी को देखकर अगर मन में ख्याल आया कि मैं पागल ना हो जाऊं, तो अगर इस बात पर विश्वास कर ले कि मैं पागल ना हो जाऊं, तो क्या होगा? आपके केवल मन में वो सफरिंग क्रिएट होगी। बाहर ऐसी रियलिटी में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक्चुअल में पागल हो जाएंगे किसी पागल व्यक्ति को देखकर। ऐसा नहीं होगा किसी अमीर को देखकर आप अमीर हो जाएंगे। तो आप जो भी एक्चुअल में होंगे उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता है। तो इससे डरने की बजाय कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं, समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी जब बात करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ हो जाएगा। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपने नहीं देखी हैं तो उसे देख लीजिएगा। तो उसमें भी लोग सोचते हैं कि महज सोचने से हो जाएगा। खाली सोचने से नहीं होता। कोई भी चीज़ को अगर आपको अपनी लाइफ में पाना है, अट्रैक्ट करना है, उसे अपनी रियलिटी बनानी है, तो आपको एक्शन पर फोकस करना होगा। क्योंकि आप कितना भी हाई इंटेंसिटी के साथ पॉजिटिव इमोशंस को फील कर रहे हो, आप कितना भी पॉजिटिव क्यों ना सोच रहे हो, कितना भी बिलीफ आपका स्ट्रांग क्यों ना हो कि आप
ये कर सकते हैं या आप डिज़र्व करते हैं, पर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो रियलिटी नहीं बनेगी। आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव थॉट, आपके पॉजिटिव बिलीफ सिर्फ आपको उन क्लूज तक पहुंचाएंगे जो आपकी लाइफ की रियलिटी को बनाने में आपको हेल्प करेंगे। पर वहाँ पर पहुँचने के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ की रियलिटी नहीं बनेगी। आप देखिए, अगर सिंपल सा आपको खाना भी खाना होता है तो क्या होता है, अंदर से एक फीलिंग आती है नेचुरल ना, भूख लगती है हमें। फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या खाने का मन है, और हमें विश्वास होता है कि हम खाने को बहुत आराम से अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। चाहे वो घर में हम खुद पका सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को कह सकते हैं, या बाहर से कहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमें बिलीफ होता है कि हाँ, हम आराम से इसको पा सकते हैं। पर आपको अपने फैमिली मेम्बर को, मम्मी को, वाइफ को, किसी को बताना पड़ेगा, सिस्टर को, या फिर आपको कहीं ऑर्डर करना पड़ेगा। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। या आपके सामने चलिए, आपको भूख लग रही है, आपका टाइम हो गया, आपके फैमिली मेम्बर आपको ऑफर कर रहे हैं कि खाना खा ले, तो आपको अपनी सहमति बताकर कि हाँ लगा दो, खाना तो पड़ेगा ही ना, तभी तो आपका पेट भरेगा। तो एक्शन के बिना कुछ भी एक्चुअली आप अचीव नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना है, एक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन तो जाते हैं, पर उस सारे प्रोसेस को पूरा कर कर, पेशेंस रख कर, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ लगातार एफर्ट्स कर कर, जो भी रास्ते में चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम कर कर, अपनी स्ट्रैटेजीज को फ्लैक्सिबल कर कर, नई नई स्किल्स को सीख कर, लोगों से सपोर्ट लेकर, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हाई पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ एफर्ट्स डालने के बाद रियलिटी बन जाती है। तो जो भी लोग डरते हैं ना इस चीज़ से कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, वहाँ पर अपना डर छोड़ना है, क्योंकि सिर्फ इस चीज़ से आप ना अपने अंदर की दुनिया को ही बना बिगाड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ना डे ड्रीमिंग में, फैंटेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सोचने से सब कुछ हो जाता है। तो वो जो अपनी लाइफ डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसी वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लग्जरीज अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, जो भी रेपुटेशन गेन करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर एक्शन लेते नहीं हैं, पूरा प्लानिंग के अकॉर्डिंग पेशेंस रखते नहीं हैं, सपोर्ट लेते नहीं हैं, वो अपनी अंदर ना बस फैंटेसी में उस दुनिया को जीना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, माल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग। सिर्फ आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हैं, और जो आप एक्चुअल में बाहर पाना चाह रहे थे, लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे थे, रियलिटी को जीना चाह रहे थे, वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में, अपने ख्याली पुलाव में आप उसी चीज़ को फैंटेसाइज कर रहे होते हैं। तो आपकी अंदर की दुनिया तो इससे भर जाती है, लेकिन बाहर कोई रियलिटी नहीं बनती है। तो व्हाट यू थिंक यू बिकम, हाँ, लेकिन अपने मन में, बाहर नहीं। बाहर के लिए तो एफर्ट्स लगते हैं, एक्शन लगते हैं। तो ऐसे ही डर, किसी को डर है कि मैं पागल ना हो जाऊं, या मैंने ऐसा सोचा, सपोज़ कीजिए किसी के मन में ऐसा कुछ विचार आ गया जो कि इंट्रूसिव नेचर में, ऊट पटांग बेहुदा है, अब ये विचार आ गया कहीं ऐसा मेरे साथ हो ही ना जाए। आपके मन में आपका दिमाग उससे रिलेटेड इमेजेस बना देगा, आपके अंदर पूरी की पूरी वो ऐसी मूवी प्ले कर देगा। माइंड इसमें बहुत केपेबल है, क्योंकि माइंड के पास इमेजिनेशन की पावर है। इमेजिनेशन में आपके पांचों सेंसेस को यूज़ कर कर आपका माइंड कुछ भी क्रिएट कर सकता है। पर आपको समझना है कि इस मेंटल क्रिएशन से होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो आपकी मेंटल सफरिंग बढ़ेगी, फिर उससे धीरे धीरे फिजिकल सफरिंग बढ़ेगी, और जो भी चीज़ आप लगातार फियर को फील करते रहेंगे बॉडी या माइंड के लेवल पर, वो आपको ना स्टक कर देगी, आप कुछ करने लायक नहीं बनेंगे, और धीरे 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 आप और परेशानियों से घिर जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। पर बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ आपके अंदर की दुनिया को आप इससे बर्बाद कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ का लिटरली मीनिंग नहीं हमें निकालना है, हमें ना उसका पूरा डीप मीनिंग, जो बड़े महान लोग हुए हैं उन्होंने ना एक लाइन में बहुत गहरी बात कही है, लेकिन उसका सिर्फ वही मतलब निकाल लेना कि जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, बस सोचने से बन गए, ये हमारी ही गलती है।
हमें समझना है कि उन्होंने एक लाइन में बहुत गहरी बात कही है, और वो गहरी बात को इस तरीके से समझकर और फिर आपको उसे अप्लाई करना है। क्योंकि सोचिए ना, इसी बात को अगर 10-20 लाइनों में कहा जाता तो लोग इस बात को कभी नहीं डीपली समझते, क्योंकि वो इसको इतने लंबे मैसेजेस को ना रिसीव ही नहीं करना चाहते। लेकिन एक शॉर्ट लाइन, वन लाइनर जो होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन को बहुत अपीलिंग लगते हैं, कैची लगते हैं। तो अब ये व्हाट यू थिंक यू बिकम का सही मतलब यही है। क्या है? आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस में आपके प्रॉपर अलाइनमेंट होना। जब आप ये सब चीज़ें एक साथ अलाइनमेंट में होकर करते हैं तो आपके पास आते हैं पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाते हैं। फिर आप रिपीट करते हैं उन एक्शंस को, फिर और रिपीट करते हैं, और इस तरह से लगातार एफर्ट से वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाती है। पर अगर इनमें से ये चारों पिलर्स में से एक भी पिलर कमज़ोर होता है, आपने विश्वास कर लिया, चलो कहीं से रेफरेंस उठाकर आपने बिलीफ बना लिया कि दूसरे के लिए हो सकता है तो मेरे लिए भी हो सकता है, पर आप कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, या फील ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, एक्शन नहीं ले रहे हैं, कैसे होगा? चलिए, आपका पॉजिटिव बिलीफ है, आप अच्छा सोच भी रहे हैं, फीलिंग भी आ रही है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, कैसे होगा? आप एक्शन ले रहे हैं लेकिन आप बिलीव ही नहीं करते हैं उस चीज़ पर। आप ऊपर से पॉजिटिव सोच रहे हैं, ऊपर से फीलिंग्स को फेक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ होगा? नहीं होगा। गाड़ी के चारों पहियों में हवा प्रॉपर होनी चाहिए। हल्की फुल्की सी किसी में कम होगी तो चल जाएगी, लेकिन किसी में पंचर होगा तो नहीं चलेगी ना। तो ऐसे ही ये 4 पिलर्स हैं आपकी सोच को रियलिटी बनाने के लिए। ऐसे काम करता है व्हाट यू थिंक यू बिकम, ना कि ऐसे बस सोचा और हो गया। नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं ना इसके ऊपर ना और भी डिटेल में, एक जैसे वर्कशॉप होती है ना, उस तरीके से वीडियो सीरीज़ बना दूँगी। और वो वीडियो सीरीज़ जब मैं बनाऊँगी तो वो ना हर एक, जैसे फीलिंग्स पर एक अलग से, बिलीफ पर एक अलग से, थॉट्स पर एक अलग से, एक्शंस पर एक अलग से, इस तरीके से मैं पूरा एक अलग ऐसे बना दूँगी पूरे फ्रेमवर्क के साथ। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ जो इस बात को ना बहुत अजीब तरीके से लेते हैं कि बस सोच लें तो हो जाएगा, और फिर बोलते सोचने से तो हो नहीं रहा है, खाली सोचने से नहीं होगा, या डर जाते हैं कि ऐसा हमने सोच लिया, ऐसा दिमाग में आ गया तो कहीं ऐसा हो ना जाए। ऐसा लगता है कि दिमाग में अगर ये बात आ रही है ना तो कुछ अंदर से इंट्यूशन मिल रहे हैं, कुछ ना अंदर से यूनिवर्स गाइड कर रहा है ऐसे। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। दिमाग में तो पता नहीं कितनी चीज़ें चलती हैं, कितना हम सोचते हैं, नहीं होता वो सब चीज़ें ऐसे। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है और अंदर और बाहर की दुनिया के डिफरेंस को समझना है। अंदर की दुनिया बहुत ही अलग ही टाइमलाइन में, अलग ही पैटर्न पर चलती है, और बाहर की बहुत ही अलग उस पर चलती है। सो माय डियर वंस, उम्मीद करती हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका सारा डर ख़त्म हो जाएगा और उसको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे अपनी रियलिटी को बनाना है। सो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। केजे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।